हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम लेकर आए हैं जो भगवान जगन्नाथ जी की एक और अद्भुत लीला के बारे में। भगवान को क्या आपने सुना है? भगवान जगन्नाथ जी को सबसे महंगा भोग कौन सा लगा है और वो क्या क्या उसकी कथा है। आज हम उसी का ही श्रवण करने वाले हैं कि 1 लाख का भोग जगन्नाथ जी को कब और किस प्रकार लगा। भगवान जगन्नाथ जी के एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे, धनंजय सेठ। वो जो है हैदराबाद से वहाँ पर जगन्नाथपुरी आए कि मुझे भगवान को भोग लगाना है। उन्होंने पुजारी जी से और अन्य सेवायतों से बात की कि मुझे भगवान को 1 लाख का भोग लगाना है और मेरी शर्त है कि ये एक बार में ही भोग लगना चाहिए। 1 लाख का भोग होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि कई बार में लग जाए भोग, वो एक ही भोग होना चाहिए और 1 लाख का कम से कम भोग लगना चाहिए। मैं वो आपको राशि दे दूंगा जब भी आप मुझे बता देंगे कि वो क्या क्या भोग आप लगाएंगे। और मैं यहाँ कुछ दिन ठहरने वाला हूँ, तो आप मुझे कृपया जल्दी बता दीजिए। तो जगन्नाथ जी के जो सेवक थे और जगन्नाथ जी के जो रसोइये थे वो तो बहुत ही चिंता में पड़ गए कि ऐसा कौन सा भोग है। और वो ये कथा है, आज से कम 300 साल पुरानी कथा है ये। जिस समय की दूध का भाव था, दूध तो ऐसे ही मिल जाया करता था या 5-6 पैसे में एक सेर दूध मिल जाता था। और 1 रुपए में 1 किलो से ज़्यादा दूध मिल जाया करता था। तब तो पैसे देखने में ही नहीं मिलते थे, ऐसे ही चीज़ें मिल जाया करती थी और भगवान के लिए तो ऐसे ही मिल जाया करती थी। उन्होंने सोचा कि सब अपनी श्रद्धा से ही दे जाया करते थे भगवान के भोग लगाने के लिए। उन्होंने सोचा कि सबसे महंगा भोग तो भगवान का माखन मिश्री का भोग है। अगर वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाए तो भी हम कितना का लगा सकते हैं वो भोग हम। 1 लाख तो बहुत ही अधिक है। अब वो सब इतनी चिंता में पड़ गए कि अब हम क्या करें। और जो ये धनंजय सेठ हैं, ये तो बहुत ही भगवान को जगन्नाथ जी को आतुर हैं भोग लगाने के लिए। और इनको वापस भी जाना है क्योंकि इनका इतना कारोबार है, इतने धनी सेठ हैं ये। तो इनका कारोबार पीछे कौन संभालेगा इतने दिन। और जगन्नाथ जी के जो भोग लगाने के लिए अगर हम उनको मना करें कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं इतना महंगा भोग लगाने के लिए, तो वो भी बहुत ही अजीब बात होगी। क्योंकि हमारे जगन्नाथ जी तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनका तो सब कुछ ही इतना बड़ा बड़ा है। उनके तो नेत्र भी इतने बड़े बड़े स्वारित नेत्र हैं जिनसे वो भक्तों को सदैव उनको उनको देखते हैं, उनको उन पे कृपा वर्षा करते हैं जगन्नाथ जी। और हमारे जगन्नाथ जी के बाहु भी महाबाहु हैं। उनका नाम ही महाप्रभु है जगन्नाथ जी। उनका जहाँ रथ यात्रा निकलती है वो उस रास्ते का नाम ही बड़ा दंड है, वो भी इतना बड़ा है। और जगन्नाथ जी की जो किचन है वो तो है ही इतनी बड़ी कि वहाँ दिन भर में इतने भोग बनते हैं, पूरा दिन में भगवान को भोग लगाने के लिए। और जगन्नाथ जी का जो आनंद बाजार है जहाँ पर महाप्रसाद मिलता है, उनका तो सब कुछ ही महाप्रसाद भी महा है उनका तो। जो वो जगन्नाथ जी के आनंद बाजार में जो महाप्रसाद जो मिलता है, वो बिना किसी इनविटेशन के और बिना किसी ऑर्डर के हर दिन लाखों लोगों को भोग प्रसाद के रूप में मिलता है वो जगन्नाथ जी का। वही इतना बड़ा है तो फिर वो कैसे क्या सोचें कि क्या किया जाए क्या किया जाए। उनको किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तो वो सब जो है मुख्य जो पुजारी थे जगन्नाथ जी के, मुख्य सेवायत थे, उनके पास गए। तो उन्होंने सोचा अब हमारे पास तो कुछ चारा नहीं है, अब तो हमें जगन्नाथ जी से ही पूछना पड़ेगा। वे जगन्नाथ जी के पास गए। जगन्नाथ जी के जो पुजारी हैं और जो जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं वो प्यार से जगन्नाथ जी को कालिया बुलाते हैं या जगह बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला, ये कालिया, अब आप ही बताइए कि आपको क्या भोग लगना चाहिए जो कि 1 लाख का भोग हो और हम लोगों की भी इज्जत रह जाए कि भगवान इतने बड़े विशाल हैं तो उनको 1 लाख क्या चीज़ है उनको भोग लगाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा सोच के जगन्नाथ जी से प्रार्थना की। अब जगन्नाथ जी ने उनका उत्तर इस प्रकार दिया। उन्होंने बोला, आप धनंजय सेठ को बोलिए कि मुझे अभी तो सिर्फ पान खाना है उनका। आप जो रोज़ ये पान खिलाते हैं मुझे, उसको मैं उसको खाकर जो है परेशान हो गया हूँ। ये वाला पान, मुझे रोज़ वाला पान नहीं खाना है, मुझे पान खाना है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो उस 1 लाख का भोग क्या रहेगा। अब वो पान कैसा है? वो पान, मुझे ऐसा पान चाहिए उस पान में जो अंदर लगा होगा वो क्या होगा, गज मुक्ति का उसको पेस्ट बनाकर उसको उसके ऊपर लगाना है, वो पान मैं खाऊंगा। अब जगन्नाथ जी ने तो कह दिया। अब उन्होंने जाकर उनको बोला, अब गज मुक्ति क्या है ये? गज मुक्ति क्या है? बहुत सारे जो हाथियों में से जो है किसी एक हाथी के मस्तक में ये मुक्ति बनता है, मोती बनता है, जो कि बहुत कई हाथियों को मारा जाएगा तो किसी एक हाथी में मुक्ति मिलेगा। वो भी मिले ना मिले कुछ नहीं कह सकते।
और एक हाथी तो कहते हैं हाथी तो मरा भी लाख का और जिंदा भी लाख का। तो एक एक हाथी की नहीं, कितने हाथी मरेंगे तब अगर गुजमुक्ति मिल जाए तो उसको निकाला जाए, फिर उसको फ्लेम पे पकाया जाएगा, फिर उसका जो है उसका पाउडर पेस्ट बनेगा, वो पान पे लगेगा, वो जगन्नाथ जी को अर्पण किया जाएगा। तो जब वो धनंजय सेठ के पास गए, धनंजय सेठ तो हैरान रह गए कि ये क्या, मैंने तो क्या सोचा था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करने में तो मेरी पूरा जीवन ही निकल जाएगा, और फिर भी मुझे गज मुक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता। तो इस प्रकार जो है वो बहुत परेशान हो गए, और वो उसी समय जगन्नाथ जी के पास गए कि जगन्नाथ जी मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर उनके प्रणाम कर कर, उनको दंडवत कर कर क्षमा मांगी कि मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है आप वो सब ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरी मुझसे शायद ये भूल हुई है कि मैंने ऐसे सोचा कि मैं आपको कुछ अर्पण कर सकता हूँ। तो इस प्रकार धनंजय सेठ ने भगवान को और अपना सब कुछ अर्पण करके, और जो है जगन्नाथ जी को इस प्रकार से अपना सर्वस्व अर्पण करके भोग लगाया। तो जगन्नाथ जी ने जैसे ये लीला दिखाई, उस लीला को सुनकर हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। लीला सुनकर आशा है आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी भगवान जगन्नाथ जी की ये लीला। ऐसी ही सुंदर सुंदर लीलाएं अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में प्लीज़ जय जगन्नाथ ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हरे कृष्णा।